है नमन उनको जो इस देह को अमृतत्व देकर इस जगत में शौर्य की जीवित कहानी हो गए। है नमन उनको जिनके सामने बौना हिमालय जो धरा पर गिर पड़े और आसमानी हो गए हैं। जी हाँ, आज पूरा देश आजादी का जश्न मना रहा है। आज पूरा देश उनको नमन कर रहा है जिन्होंने अंग्रेजी हुकूमत की यातनाएं सहकर और अपने खून से इस मिट्टी को सींचकर हमें आजादी का बगीचा दिया है। देश पर कुर्बान होने वाले शहीदों के लिए ये बात कही जाती है कि वीर शहीदों की यातनाओं की चीख आने वाले कल की किलकारी के रूप में दिखती है। ऐसे वीर सपूतों को खबर यूपी नमन करता है। खबर यूपी आज आपको एक ऐसी इमारत की कहानी बताएगा जो हिंदुस्तानियों के बलिदान, उसकी दीवारों पर उनके खून के छींटे और उनकी चीखों की गवाह है। और आज गुलाम भारत की ये गवाह आने वाले भारत की पैरोकारी कर रही है। सोनभद्र के शाहगंज इलाके में 1880 में बनी ये इमारत अंग्रेजी हुकूमत में भारतीयों के लिए जेल बनाया गया था, जहां अंग्रेजी सैनिकों द्वारा आजादी की लड़ाई लड़ने वाले क्रांतिवीरों को यातनाएं दी जाती थी। लेकिन आजादी के बाद भारत की सूरत जब बदली तो 1960 में ये जेल सरकारी स्कूल में तब्दील हो गई। इस इलाके के रहने वाले और अंग्रेजी हुकूमत से लोहा लेने वाले क्रांतिकारी सिद्धनाथ मिश्रा को इस स्कूल का पहला हेडमास्टर बनाया गया। दरअसल अंग्रेजी हुकूमत के बाद जब देश को आजादी मिली तब इस जेल को पुलिस चौकी बनाने का प्रस्ताव रखा गया, लेकिन सिद्धनाथ मिश्रा चाहते थे कि यहाँ स्कूल बने जहाँ आने वाले कल के भारत का निर्माण किया जा सके। इसके लिए उन्होंने काफी संघर्ष किया। अंततः उन्हें कामयाबी मिली और इस यातनाओं की इमारत की एक नई और सुखद यात्रा की शुरुआत हुई। इसी स्कूल में पढ़ने वाले एक बुजुर्ग ने बताया कि उनका घर ठीक इसी जेल के पीछे था। रात में इस जेल से चीख सुनाई पड़ती थी। बहुत दहशत का माहौल हुआ करता था, लेकिन जब देश आजाद हुआ हालात बदले तो सुकून मिला। ये सर, ये पहले जो है अंग्रेजों का ज़माने में ये जेल था और यहाँ रावण नाम का एक अंग्रेज था, वहाँ हेड इस एरिया का। वो यहाँ पिताजी के बताने पर आते थे, सब कैदी यहाँ बंद होते थे और बहुत दिन तक ऐसे चला। फिर जो है बाद में इसको हमारे बचपन में ये सन 60 में जो है ये स्कूल बन गया। जब ये सब चले गए, आज़ादी हो गई, ये सब यहाँ चले गए तो ये स्कूल बन गया। कक्षा 1 से और 5 तक का सिद्धनाथ हेड मास्टर। अत्याचार होता था कि रावण वहाँ जो है रावतगंज से, इस क्षेत्र से कोई गलती कर दे या कुछ अनर्गल सता में तो बोल देने पर तुरंत अरेस्ट करके हमारे पिताजी बताते थे कि ले आके यहीं बंद करते थे। सब बंद करते थे और 1 मीटिंग 2 मीटिंग खाना, कभी 1 मीटिंग खाना। और यहाँ रात जब हो जाती थी तो थोड़ा सा कोई सुनाता था कि मरा रहे हैं सब, क्या कोई पीट रहा है। स्कूल के ठीक बगल में है हमारा ये। तो उस समय के आतंक से इस समय तो इतना गौरव महसूस होता है कि अब हम क्या उसका बखान करें कि इस समय तो देखने पर ही, यहाँ रहने पर भी जो है गौरव महसूस होता है कि नहीं। जाते हैं तो वो बहुत दहशत होता था कि क्या था अब क्या हो गया। गुलाम भारत में जिस इमारत में ये यातनाएं दी जाती थी, आज वहाँ बच्चों को आजादी का पाठ पढ़ाया जाता है। स्कूल में बनी ये जेल की दीवारें इस बात की गवाह हैं कि देश को आजादी दिलाने के लिए कितनी कुर्बानियां दी गई होंगी। आज यहाँ जो बच्चे पढ़ते हैं वो इससे कम इस बात की सीख जरूर लेते हैं कि आजादी के मायने क्या है। बंद कर मारा पीटा जाता था। ये फील होता था कि
क्यों मारे पीटे जाते थे वो लोग बेगलती के। बड़े होके क्या बनना है तुम्हें? झांसी की रानी। उन्होंने अपने छोटे बच्चे को पीठ पर लेकर अंग्रेज दुश्मनों से डटकर सामना किया था। ये हमारा स्कूल पहले जेल था। क्या होता था? यहाँ पे हमारे देश के आजादी हीरो को बंद करके मारा पीटा जाता। क्या बनोगे बड़े? चंद्रशेखर आजाद। क्यों? क्योंकि चंद्रशेखर आजाद अंग्रेज लोग को मारते थे। बहरहाल भले ही आज पूरा देश आजादी का जश्न मना रहा हो, मगर जब तक हम आजादी के मायने नहीं समझेंगे तब तक हम आजाद नहीं हो पाएंगे। अगर आजादी के मायने को जानना हो तो शाहगंज के स्कूल आइए, जो जेल से स्कूल बन गया, यानी गुलामी से आजादी मिल गई और आजाद फिजाओं में भारत के भविष्य की इबारत लिख रही है।